राजस्थान में चंबल नदी की कहानी भी कोई अलग नहीं है। चंबल नदी यमुना की एक बड़ी सहायक नदी है और इसे भारत की एक ऐसी नदी के तौर पर जाना जाता है जो प्रदूषण से मुक्त है। लेकिन जैसे ही ये राजस्थान में कोटा में दाखिल होती है, ये साफ सुथरी नदी प्रदूषित पानी वाले एक ऐसे तालाब की शक्ल ले लेती है जिसमें खरपतवार और दूसरा ढेर सा कचरा नजर आता है। कोटा शहर के जितने भी गंदे नाले हैं उन सब का गंदे नाले का पानी इस नदी में आकर गिरता ही है। साथ में जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन वगैरह है, वो भी इसमें आकर गिर रहा है। मैंने चंबल नदी का पानी घाट पे से पानी पिया है और आज स्थिति ये है कि यहाँ नहाने में भी दिल थोड़ा डरता है कि कुछ बीमारी ना हो जाए। जबरदस्त प्रदूषण के अलावा बांधों और बराजों का विकास और निर्माण भी हमारी नदियों का दम घोंट रहा है। जो मछुआरे नदियों के किनारों पर रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए नदियों पर निर्भर होते हैं, उन पर इस सब का बहुत ही बुरा असर हो रहा है। पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद घटती जा रही है और मछलियों का आकार भी घटा है। कम से कम भी तो 100-150 प्रकार की मछली जमुना में रहा करती थी और अब इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 प्रकार की मछली रह गई है और नहीं सब खत्म हो चुकी है। वो प्रदूषण की वजह से ख़त्म हो गई। तमाम नाले पड़ रहे हैं काले, इसमें जमुना में सीवर खोदते हैं न जमुना में नाला बना देते हैं, सीवर खोदते हैं जमुना में नाला बना देते हैं। घर से कूड़ा ला रहे हैं, उसमें भर के तेजाब भी भर रहे हैं, उसमें फेंक रहे हैं, सब चीज़ फेंक रहे हैं। इससे मच्छी मरती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। इसका असर मेंढकों, पानी के कछुओं और अनेक जल पक्षियों पर भी पड़ा है। कई प्रजातियां तो विलुप्त हो गई हैं और अन्य अनेक विलुप्त होने वाली हैं। खेतों से निकलने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हमारी जल प्रणालियों में समा जाते हैं, जिससे खरपतवार और एल्गी बढ़ती है। इससे नदी को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, मछलियां मारी जाती हैं और जलीय आहार श्रृंखला के अन्य जीव भी। उद्योग धंधों के लिए यह जरूरी है कि वो अपने यहां एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी गंदे पानी को साफ करने वाले संयंत्र लगाएं, ताकि नदी में इस पानी को छोड़ने से पहले इसे साफ किया जा सके और उसके रासायनिक तत्व दूर हो सके। देश की लगभग सभी नदियां प्रदूषित हैं और वो धीमी रफ्तार से बहने वाले कचरे ढोने वाले नाले बन गई हैं। यमुना भी एक ऐसी ही नदी है। दिल्ली इस नदी के किनारे पर बसी एक राजधानी है। दिल्ली एक विशाल महानगर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की आबादी कई गुना बढ़ गई है, जिससे इस नदी और जमीन दोनों पर ही दबाव बढ़ा है। यमुना कभी एक ताकतवर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक गंदा नाला बन चुकी है। शहर भर में फैले 25 बड़े नालों के जरिए नदी में 450 करोड़ लीटर से ज्यादा सीवेज और अपशिष्ट पदार्थों को रोजाना बहा दिया जाता है। लगातार बढ़ती कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों से निकलता सीवेज और औद्योगिक कचरा प्रदूषण के मुख्य कारण है। इस वजह से ये देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। सीपीसीबी के सर्वेक्षण के अनुसार यमुना का पानी ई श्रेणी में आता है, जिससे ये वन्य जीवों, मनोरंजन संबंधी गतिविधियों या कृषि योग्य भी नहीं रहता। यह माना जाता है कि नदी दिल्ली में दाखिल होने से पहले काफी साफ और प्रदूषण मुक्त रहती है, लेकिन जब यह वजीराबाद पहुंचती है तो इसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के बीच इसमें 15 नालों के जरिए गंदा पानी गिरता है, जिससे यह किसी नदी के बजाय किसी खुले सीवर की शक्ल में बदल जाती है। प्रयोगशालाओं में हुए परीक्षणों से यह पता चला है कि इस पानी में भारी धातुओं, घातक रसायनों और कीटनाशकों की मौजूदगी है। दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई करीब 22 किलोमीटर है, जो इस नदी का मुश्किल से 2% हिस्सा है, पर 70% से भी ज्यादा प्रदूषण इसी हिस्से में इसमें शामिल हो जाता है। हमें पानी में जो घना फोम नजर आता है
वो रासायनिक अपशिष्टों की भारी मात्रा के कारण ही है। नदी के थाले में खास तौर पर गर्मियों में जो खेती होती है वो भी नदी को प्रदूषित करने में अपनी भूमिका निभाती है। यमुना दिल्ली की आबादी के लिए जल आपूर्ति करने वाला मुख्य स्रोत है। दिल्ली के 70% से ज्यादा निवासी इसी पानी को पीते हैं। 25 साल से भी ज्यादा की कोशिशों, कानून बनाए जाने, अनेकों योजनाओं और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद यमुना आज भी पहले जितनी ही गंभीर रूप से प्रदूषित है। दिल्ली में 18 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 10 कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होने और हजारों वासियों को दूसरी जगहों पर बसाए जाने के बावजूद यमुना की सफाई पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कहते हैं कि नदियों में खुद को साफ करने की क्षमता होती है, पर यमुना के मामले में ये क्षमता लाखों लीटर सीवेज और ढेर से कचरे के आगे मात खा जाती है और इस तरह ये नदी एकदम अनुर्वर और बेहद प्रदूषित हो जाती है। उन्नीस 1985 में सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। कैबिनेट ने अप्रैल 1985 में गंगा एक्शन प्लान या गैप को स्वीकृति दी और यह वादा किया गया कि इस नदी को 5 साल में साफ कर दिया जाएगा। इस योजना में 261 योजनाएं थीं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 25 शहरों में फैली थीं। बदकिस्मती से गंगा आज भी प्रदूषित है। अगर हमें इस गंभीर समस्या को सुलझाना है तो विभिन्न स्तरों पर संयुक्त प्रयासों की फौरन जरूरत है। अगर आम लोग इस काम में अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो हमारी सरकारी एजेंसियों की कोशिशें कामयाब नहीं होने वाली।